ये औरतें जब भी बाहर निकलती तो उन्हें लोहे की कीलदार बेड़ियां पहननी पड़ती थी। ये आदेश उनका साझा पति आरव ने दिया था ताकि उसका वंश शुद्ध बना रहे। आरव हमेशा लोहे जैसी मांसपेशियों वाला कवच पहनता, मानो अपनी सत्ता और हुकूमत सब पर थोपना चाहता हो। पर किसी को ये नहीं मालूम था कि उस कवच के नीचे उसका शरीर सड़ चुका था। परमाणु विकिरण ने उसकी खाल को जख्मों और फोड़ों से भर दिया था। दर्द से बचने के लिए वह अपने पूरे शरीर पर छूने की धूल मलता। एक दिन उसने अपने सबसे वफादार सैनिक विवान को पेट्रोल टाउन से ईंधन लाने भेजा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से ठीक पहले ही विवान ने रास्ता बदल दिया। जासूसों ने तुरंत जाकर आरव को खबर दी। आरव समझ गया कि उसकी बीवियां भागने की कोशिश कर रही हैं। वह तुरंत उस जगह पहुंचा जहां उसने उन्हें बंद करके रखा था। दरवाजा खुला पर भीतर कोई नहीं था। सिर्फ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, हाथ में स्नाइपर ली, सीधे उसकी तरफ निशाना साधे। आरव गुस्से से भड़क उठा। उसने जरा भी डर नहीं दिखाया, बल्कि बंदूक की नली सामने होने के बावजूद आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह औरत के सामने पहुंचा, उसने अचानक अपनी राइफल ऊपर उठाकर छत पर गोली चला दी। उधर विवान 5 औरतों को लेकर वीरान जमीन पर पहुंचा। वे सब नहा रही थीं कि तभी एक अजनबी बंदूकताने सामने आ खड़ा हुआ। औरतें सहम गईं, डर से पेशाब तक निकल गया। लेकिन उस आदमी ने धीरे से कहा, मुझे सिर्फ थोड़ा पानी चाहिए। सबसे बड़ी बीवी ने कांपते हाथों से पानी उसकी ओर बढ़ाया। तभी जिन फान ने देखा कि दूर से आरव की फौज उनके पीछे आ रही है। इस उजाड़ दुनिया में आरव एक क्रूर राजा था। उसके पास अनगिनत भूमिगत पानी के स्रोत थे, लेकिन वह जनता को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाता। जब उसका मन होता वह बांध खोल देता और लोग उसकी पूजा करते। फिर अचानक पानी बंद कर देता और जनता आपस में लड़ लड़कर मर जाती, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवान, जो पहले उसका सबसे भरोसेमंद सैनिक था, अब उसके जुल्मों से तंग आ चुका था। आज उसने तय किया कि इस मिशन के बहाने वह औरतों को छुड़ाकर ले जाएगा। लेकिन रास्ते में उनकी भिड़ंत शौर्य नाम के योद्धा से हो गई। लड़ाई के बीच जिन फान ने देखा कि दुश्मन की सेना तेजी से पास आ रही है। शौर्य भी आरव के अत्याचार का शिकार था, इसलिए दोनों ने मिलकर साथ भागने का फैसला किया। आरव ने अपने युद्ध पुत्रों को उनका पीछा करने भेजा। भीषण गोलीबारी शुरू हुई। सबने मिलकर बहादुरी से मुकाबला किया। तभी सबसे बड़ी बीवी, जो गर्भवती थी, ने अपने अजन्मे बच्चे को ढाल बनाकर धमकी दी, अगर गोली चली तो यह बच्चा मारा जाएगा। ये सुनते ही आरव ने अपनी सेना को फायर रोकने का हुक्म दिया। उसी पल विवान ने बंदूक तानी और गोली चला दी, लेकिन एक वफादार सैनिक ने झपट कर आरव को बचा लिया। वह मौत के मुंह से निकल गया, मगर देखता रहा कि उसकी बीवियां उसकी पकड़ से दूर होती जा रही हैं। भागते भागते विवान और बाकी औरतों ने जाना, जिस हरे भरे नखलिस्तान की तलाश थी वह असल में एक झूठा सपना था। तो उन्होंने लौटकर सीधे आरव के गढ़ पर हमला करने का फैसला किया। वहां हुई खून खराबे वाली जंग में उन्होंने अंततः आरव और उसकी सेना को मार गिराया। अंत में जनता आजाद हुई और जीवन देने वाला पानी सबके लिए खोल दिया गया।